आज के इस मालूमाती एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आज हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या जिसे आम जबान में पीसीओएस कहा जाता है की तह तक जाएंगे। हम उन पेचीदा हार्मोनल तब्दीलियों का जायजा लेंगे जो इस पूरे मसले की जड़ हैं, अलामात से लेकर इसके मुकम्मल हयातियाती मैकेनिज्म और फिर इसके इलाज तक। सब कुछ हम इंतहाई आसान और दिलचस्प अंदाज में समझने वाले हैं। तो चलें बगैर किसी ताखीर के इसमें गौता लगाते हैं। पीसीओएस के इस पूरे बिगाड़ को सही मानों में समझने के लिए सबसे पहले एक सेहतमंद और नॉर्मल साइकिल को समझना ज़रूरी है। उसके बाद ही हम देखेंगे कि ये साइकिल कहाँ और कैसे टूटता है, हार्मोन्स का तसलसल कैसे बिगड़ता है, उसके तवील मुद्दती खतरात क्या हैं और आखिर में मेडिकल साइंस इसको कैसे मैनेज करती है। पहला हिस्सा, मामूल का साइकिल। आइए सबसे पहले इस बात से शुरुआत करते हैं कि ख़वातीन का तौलीदी निज़ाम यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम आम और सेहतमंद हालात में कैसे काम करता है। एक इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि ओवरीज यानी बैज़ादानियां अपने अंदर जिंदगी भर के लिए अंडों का एक पूरा खजाना महफूज रखती हैं, लेकिन ये अंडे शुरू में मुकम्मल तौर पर नाबालिग होते हैं और इनके खारिज होने से पहले ये अंडे एक माया से भरी हुई छोटी सी थैली के अंदर रहते हैं जिसे फॉलिकल कहा जाता है। बस यूं समझ लें कि ये फॉलिकल्स इन नाजुक अंडों के लिए एक महफूज घर का काम करते हैं। एक नॉर्मल साइकिल बिल्कुल किसी शानदार ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करता है और दिमाग के निचले हिस्से में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड इसका डायरेक्टर होता है। ये ग्लैंड खून में एफएसएच और एलएच नामी हार्मोन्स खारिज करता है जो अंडों को मैच्योर यानी बालिग होने का सिग्नल देते हैं। जैसे जैसे ये अंडे बालिग होते हैं, इनके फॉलिकल्स एस्ट्रोजन हार्मोन खारिज करना शुरू कर देते हैं और फिर जब एस्ट्रोजन एक खास सतह पर पहुंचता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड तेजी से एलएच हार्मोन की एक बड़ी मिकदार खारिज करता है। ये यकदम इजाफा सबसे बेहतरीन और बालिग फॉलिकल को खुलने और अपना अंडा खारिज करने पर मजबूर कर देता है। इस अमल को हम ओव्यूलेशन कहते हैं और जो बाकी नाबालिग फॉलिकल्स बच जाते हैं वो खुद ब खुद जिस्म में घुलकर ख़त्म हो जाते हैं। एक बिल्कुल साफ और निपा तुला निज़ाम। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये जहन में आता है कि क्या होता है जब हार्मोन्स का ये इंतहाई हसास और मुतवाज़िन साइकिल किसी वजह से टूट जाता है। दूसरा हिस्सा, पीसीओएस का बिगाड़। अब हम देखते हैं कि जब यह कुदरती तसलसल नाकाम हो जाए तो दरअसल होता क्या है। हैरत की बात यह है कि इस बिगाड़ का आगाज ओवरीज में नहीं बल्कि सीधा दिमाग में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, जब वो गैर मामूली तौर पर ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार में एलएच हार्मोन खारिज करना शुरू कर देता है। अगर मामूल के साइकिल और पीसीओएस साइकिल के नताइज को आमने सामने रखकर देखा जाए तो फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आता है। नॉर्मल साइकिल में ओव्यूलेशन हो जाती है और फालतू फॉलिकल्स गायब हो जाते हैं, लेकिन पीसीओएस में वो जो ज़रूरत से ज़्यादा एलएच हार्मोन दिमाग से आया था वो पूरे निज़ाम को दरहम बरहम कर देता है। फॉलिकल्स बालिग नहीं हो पाते, ओव्यूलेशन मुकम्मल तौर पर रुक जाती है और सबसे बड़ा मसला, वो नाबालिग फॉलिकल्स घुलने के बजाय माए से भरी थैलियों या सिस्ट्स की शक्ल में ओवरीज के अंदर ही फंसकर रह जाते हैं। एक तरह का हार्मोनल ट्रैफिक जाम बन जाता है जो बांझपन की एक बहुत बड़ी वजह है। तीसरा हिस्सा, हार्मोन्स का तसलसल। अब बात सिर्फ दिमाग और ओवरीज तक महदूद नहीं रहती। हैरत अंगेज तौर पर हमारे जिस्म का एक और इंतहाई अहम हिस्सा, पैंक्रियाज या लबलबा, भी इस पूरी खराबी में एक बड़ा किरदार अदा करने आ जाता है, और वो भी इंसुलिन के जरिए। ये सादा सी मसावात पूरे मसले की जड़ को बेनकाब कर देती है। जब जिस्म में बहुत ज़्यादा इंसुलिन दिमाग से आने वाले हाई एलएच हार्मोन के साथ मिलती है तो ये एक धमाकाखेज कॉम्बिनेशन बन जाता है। हाई इंसुलिन यहाँ आग पर तेल का काम करती है और ये दोनों मिलकर ओवरीज को मजबूर करते हैं कि वो एक मर्दाना हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं मामूल से कहीं ज़्यादा मिकदार में पैदा करना शुरू कर दें। और ये इजाफी टेस्टोस्टेरोन ही असल में इन तमाम ज़ाहिरी अलामात का बराह रास्त मुजरिम है जो इस सिंड्रोम के साथ जुड़ी हैं। ये ओव्यूलेशन को मुसलसल रोके रखता है जिससे इनफर्टिलिटी यानी बांझपन पैदा होता है। इसके अलावा ये जिस्म और चेहरे पर शदीद कील महासों और गैर मामूली बालों की नशोनुमा का सबब भी बनता है। चौथा हिस्सा, तवील मुद्दती सेहत के खतरात। अब हमें तस्वीर को थोड़ा जूम आउट करके देखना होगा। ये मसला सिर्फ तौलीदी निज़ाम तक महदूद नहीं है बल्कि इस हार्मोनल अदम तवाज़न के पूरे जिस्म पर इंतहाई संगीन असरात मरतब होते हैं। चूँकि इस पूरे अमल में इजाफी इंसुलिन और इंसुलिन रेजिस्टेंस शामिल होती है तो जिस्म का पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम खतरे में पड़ जाता है। इसका मतलब है टाइप 2 ज़ियाबितीज़, दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, खून में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और यहाँ तक कि एंडोमेट्रियल कैंसर के खतरात में भी होशरबा इजाफा हो जाता है। ये सिंड्रोम वाकई किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। खैर, अब एक कुदरती सा सवाल पैदा होता है
چونکہ سائنس کے پاس فی الحال اس کا کوئی جادوئی علاج نہیں جو اسے جڑ سے ختم کر دے، تو پھر ڈاکٹرز اس اتنے بڑے اور پیچیدہ ہارمونل بگاڑ کو آخر کنٹرول کیسے کرتے ہیں؟ 5واں حصہ، علاج اور مینجمنٹ۔ اگرچہ اس سنڈروم کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن میڈیکل سائنس نے اس چین ریاکشن کو توڑنے اور جسم کے اندرونی افعال کو دوبارہ کنٹرول میں لانے کے لیے کچھ بہترین راستے نکال لیے ہیں۔ ہر دوا کا اس پیچیدہ فارمولے میں اپنا ایک خاص اور الگ ٹارگٹ ہوتا ہے۔ ہارمونل برتھ کنٹرول ماہواری کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیسٹوسٹیرون کو نیچے لاتی ہے۔ اینٹی اینڈروجنز ان علامات کو نشانہ بناتی ہیں جیسے کہ غیر معمولی بال اور مہاسے۔ میٹفارمن، جو کہ دراصل ذیابیطس کے لیے ہوتی ہے، وہ انسولین کو کم کر کے میٹابولک توازن واپس لاتی ہے۔ اور جو لوگ فیملی شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے فرٹیلیٹی دوائیں اوویولیشن کو زبردستی متحرک کرنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن اگر یہ سب دوائیں بھی کام نہ کریں تو کیا ہوگا؟ ایسی صورتحال میں ایک سرجیکل طریقہ موجود ہے جسے لیپروسکوپک اوویرین ڈرلنگ کہتے ہیں۔ اس میں سرجن اووری میں ایک انتہائی باریک سوئی داخل کر کے معمولی سی برقی رو کے ذریعے ان خاص ٹیشوز کو تباہ کر دیتا ہے جو اضافی ٹیسٹوسٹیرون بنا رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ٹیسٹوسٹیرون کا لیول گرتا ہے قدرتی طور پر اوویولیشن دوبارہ شروع ہونے کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دماغ میں پیدا ہونے والا محض ایک ہارمون کا بگاڑ کس طرح اووریز، پھر لبلبے اور پھر پورے جسم میں تباہی مچا سکتا ہے، تو انسانی جسم کے اس حیرت انگیز اور باہم جڑے ہوئے نظام کو ماننا پڑتا ہے۔ یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم دائمی بیماریوں کو ایک نئے زاویے سے دیکھیں۔ کیا جسم کے محض ایک حصے کا علاج کر کے ہم مکمل صحت یاب ہو سکتے ہیں، یا ہمیں پورے نظام کو ایک ساتھ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے آپ کو انسانی صحت کے حوالے سے کچھ نیا اور دلچسپ جاننے کو ملا ہوگا۔